श्री सद्गुरु राज भैया जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरुजनों, भक्तों को, साधकों को और मेरे गुरु भाई बहनों को सभी को नमन। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुल देवता की। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कुल देवता कौन होते हैं? जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको विस्तार में समझेंगे। देखो, तो कुल देवता कौन होते हैं और उनका हमारे जीवन में इतना महत्व क्यों होता है? कुल देवता, जैसे इस नाम से आपको पता चलता है कि ये वो देवता होते हैं जो किसी विशेष कुल या विशेष परिवार के रक्षक माने जाते हैं। ये वो दिव्य शक्तियां होती है जिनकी पूजा एक विशेष परिवार या कुल द्वारा पीढ़ियों से चली आ रही है। इनकी उपासना करने का उद्देश्य न केवल आध्यात्मिक आशीर्वाद को प्राप्त करना होता है, बल्कि ये भी माध्यम होता है कि आपके पूर्वजों के साथ आध्यात्मिक संबंध को मजबूत कर सके। तो अभी सवाल ये आता है कि सबके कुल देवी और देवता अलग अलग क्यों होते हैं? इसका उत्तर यह है कि स्वाभाविक है, अगर कुल अलग है तो कुल देवता भी अलग ही होंगे। दरअसल हजारों वर्ष से अपने कुल को इकट्ठा और उस इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए कुल देवी और कुल देवता को एक निश्चित स्थान पर नियुक्त किया जाता है। वो स्थान उस कुल या उस वंश के लोगों के लिए मूल स्थान होता है। भारत में इतने सारे लोग हैं, हर जाति के वर्ग किसी न किसी ऋषि की संतान है और उन मूल ऋषि से उत्पन्न संतान के लिए वे ऋषि या वो ऋषि की पत्नी कुल देवी या कुल देवता के स्वरूप में पूजे जाते हैं। इसके अलावा किसी भी कुल के पूर्वज या खानदान के किसी भी वरिष्ठ द्वारा कुल देवी या कुल देवता का चुनाव किया जाता है और फिर वहीं से उनकी पूजा का आरंभ करते हैं। हमारे जो पूर्वज होते हैं, आपने देखा होगा कि वो पहले के टाइम में हर जगह पे एक ऐसा छोटा सा मंदिर बनाया करते थे कुल देवता का। तो वो क्यों बनाते थे? वो इसलिए बनाते थे कि आगे जाके हमारे वंश के लोग यहाँ पर आए और इनकी पूजा करें, वो जाने और उनके साथ एक आध्यात्मिक और पारलौकिक संबंध बना सके, उनकी रक्षा कर सके। कुल देवी या कुल देवता ये वंश के देवता होते हैं। ये घर परिवार वंश परंपरा के प्रथम पूज्य और मूल अधिकारी होते हैं। इनकी गणना हमारे घर के उन बुजुर्ग व्यक्तियों जैसे होती है। जैसे घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना, तो वैसे ही हमारे कुल देवता होते हैं, क्योंकि हम उनको हमारे पूर्वजों से पता होता है, उनको हमारा अच्छा बुरा सब पता होता है। आप उनको मानते हो नहीं मानते हो, स्थान दिया या नहीं दिया, लेकिन वो फिर भी रक्षा करते रहते हैं। और जब कुल देवता या कुल देवी रुष्ट हो जाती है तो बहुत भारी संकट उठाना पड़ते हैं। बहुत सारी दुर्घटनाएं होने लगती है घर में, वो भी एक के बाद एक, क्योंकि उनके प्रकोप से कोई भी आपको बचा नहीं सकता। और अभी के लोग ऐसे हैं कि वो अपने मूल को ही भूल गए, अपने कुल देवी या कुल देवता को ही भूल जाते हैं। देखो, इष्ट होना एक अलग चीज है, लेकिन कुल देवी या कुल देवता ये आपके कई पीढ़ियों से चलती आ रही है। ये आपकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और जब आप उनको ही अपने घर में स्थान नहीं देते, उनकी आराधना नहीं करते सबसे पहले, तो उनको भी बुरा लगता है। उनका वह अधिकार होता है। तो जो लोगों ने अपने घर में उनको स्थान नहीं दिया, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि आप अपने घर में जल्द से जल्द अपने कुल देवी देवता को पहले जान ले। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं, और आजकल के जो जनरेशन है इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब मैं भी गुरुदेव से जुड़ा था मुझे भी मेरे कुल देवी या कुल देवता के बारे में नहीं पता था। गुरुदेव से जुड़ने के बाद गुरुदेव ने मुझे बताया कि मेरे कुल देवता कौन थे, तब जाके मुझे पता चला। वैसे ही मेरे जैसे आप भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा। तो इसमें आपकी गलती नहीं, क्योंकि जो आपके माता पिता ने आपको बताया वही आपको पता होगा। अभी उनको भी पता है या नहीं है, या जो उनको पता है वो भी कितना तथ्य है या कितना सच है उस चीज में। तो एक बार जब आप जान लेते हो कि आपकी कुल देवी या कुल देवता कौन होते हैं, तो घर में जब आप उनको स्थान देते हो तो उनका अलग स्थान होना चाहिए। जैसे आपने आपके घर के मंदिर में आपके गुरुजनों की फोटो लगाई या आपकी इष्ट की फोटो लगाई, तो इन सब की फोटो आप एक साथ रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कुल देवता होते हैं, कुल देवता को आपको एक अलग स्थान देना पड़ता है और सबसे पहली वंदना उनकी करनी होती है। हमारे घर के सबसे बड़े 3 गुरु होते हैं। सबसे पहले तो हमारी खुद की माँ होती है, दूसरे नंबर पर कुल देवता, तीसरे फिर सदगुरु। जो माँ होती है वो बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने तक रखती है। बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है, जब वो बड़ा होता है, जब उसमें समझ आती है, तब उसे पता चलता है कि कुल देवता क्या होते हैं। और उसके गर्भ से बाहर आने के तुरंत बाद ही
उसी समय से वो कुल देवता उसकी रक्षा करते हैं। और जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु हमारे कर्मदाता होते हैं, वो हमें भगवान तक पहुंचाने का मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें मोक्ष मुक्ति तक लेके जाते हैं। तो धरती पर सबसे बड़े अगर भगवान जो होंगे तो सबसे पहले माता पिता, हमारे कुल देवता और हमारे गुरु, इनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो ये हमेशा याद रखना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुल देवता के बारे में नहीं पता, तो जानकारी कर लीजिए। आपके आस पड़ोस में, आपके जो भी आपके रिश्ते संबंधों में, आपके रिश्तेदारों से पूछिए कि आपके कुल देवता कौन है। अगर उन्हें भी नहीं पता तो आप किसी अच्छे जानकार से, अच्छे गुरुदेव के सानिध्य में जाकर ही पता करें। उसके बाद अपने आप ही आप उस बदलाव को जान सकोगे। तो बस इतना ही बोलूँगा। और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मुझ पर ऐसे प्यार बनाए रखना। बोल श्री सद्गुरु राज भैया जी की सदा ही जय हो। हर हर महादेव।